Hello friends, good evening everyone. My name is Gyanen from English with Village Blog. Guys, आज हम आपको मॉडल सिखाएंगे। मॉडल में हम सिखाएंगे आपको एडवाइस। एडवाइस में होता है शुड। सारे सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल में हम एडवाइस सीखेंगे। एडवाइस का ये है सिंपल एक्शन। तो स्ट्रक्चर हमारा है सारे सब्जेक्ट के साथ शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो देखते हैं, जैसे कि मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ। आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे। आपको रोज़ इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस इन इंग्लिश एवरी डे। अब मैं नेगेटिव बोलूँगा। नेगेटिव में शुड के बाद नॉट लगा देना है बस। जैसे कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट ईट फास्ट फूड। आपको किसी को गाली नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट अब्यूज एनीवन। आपको किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए। यू शुड नॉट लुक एनीवन डाउन। अब मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलूँगा। पहले शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या मुझे आपको पढ़ाना चाहिए? शुड आई टीच यू। क्या मुझे आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करानी चाहिए? शुड आई मेक यू प्रैक्टिस इन इंग्लिश। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? शुड आई गो देयर। गाइस, ये एडवाइस है और एडवाइस में हमने सीखा सिंपल एक्शन। अब हम सीखेंगे पजेशन। पजेशन के लिए हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सारे सब्जेक्ट के साथ शुड प्लस हैव प्लस वो चीज़ें जो आप दिखाओगे अपने पास। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज। आपके पास कार होनी चाहिए। यू शुड हैव अ कार। आपके पास पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव मनी। अब नेगेटिव में वही शुड के बाद नॉट लगा देना है बस। जैसे कि आपके पास चाकू नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव अ नाइफ। आपके पास गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए। यू शुड नॉट हैव डर्टी क्लोथ्स। आपके पास गन नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट हैव अ गन। अब मैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलूँगा। इंट्रोगेटिव में शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वो चीज़ें। जैसे कि क्या मेरे पास इंग्लिश किताबें होनी चाहिए? शुड आई हैव इंग्लिश बुक। क्या मेरे पास ग्रामर नॉलेज होना चाहिए? शुड आई हैव ग्रामर नॉलेज। क्या मेरे पास कार होनी चाहिए? शुड आई हैव अ कार। गाइस, ये पोजीशन था। अब हम सीखेंगे एडवाइस में स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे कि सारे सब्जेक्ट के साथ शुड बी प्लस दिखाते हैं ना स्टेट ऑफ बीइंग में, कि कोई क्या है, कैसा है, कहाँ है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपको हैप्पी होना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी। आपको मेरे साथ होना चाहिए। यू शुड बी विथ मी। आपको मार्केट में होना चाहिए। यू शुड बी इन द मार्केट। नाउ अब मैं नेगेटिव सेंटेंस बोलूँगा तो शुड के बाद नॉट। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी हियर। आपको छत पर नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी ऑन द रूफ। आपको सैड नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सैड। अब मैं इंट्रोगेटिव बोलूँगा। क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए? शुड आई बी एंग्री। क्या मुझे आपके साथ होना चाहिए? शुड आई बी विथ यू। क्या मुझे हैप्पी होना चाहिए? शुड आई बी हैप्पी। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा एक्शन गोइंग ऑन। एक्शन गोइंग ऑन में क्या होगा? सारे सब्जेक्ट के साथ शुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी। सो लेट स्टार्ट गाइस। आपको इंग्लिश बोल रहा होना चाहिए। यू शुड बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। आपको हंस रहा होना चाहिए। यू शुड बी लाफिंग। आपको मेरे वीडियो देख रहा होना चाहिए। यू शुड बी वॉचिंग माई वीडियोज़।
आप नेगेटिव बोलेंगे तो शुड के बाद, नॉट सारे सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। आपको हंस नहीं रहा होना चाहिए, यू शुड नॉट बी लाफिंग। आपको खेल नहीं रहा होना चाहिए, यू शुड नॉट बी प्लेइंग। अब मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलता हूँ। पहले शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। जैसे कि ओके, क्या मुझे आपसे बात कर रहा होना चाहिए, शुड आई बी टॉकिंग टू यू। क्या मुझे इंग्लिश बोल रहा होना चाहिए, शुड आई बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्या मुझे वीडियो बना रहा होना चाहिए, शुड आई बी मेकिंग वीडियो। सो गाइस, अब हम सीखेंगे पैसिव एडवाइस। तो अब लास्ट है, एडवाइस में हमें पैसिव दिखाना होगा सारे सब्जेक्ट के साथ, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो जैसे मैं बोलूँ कि मेरे रूम को साफ़ किया जाना चाहिए। देखो गाइस, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेरा रूम साफ़ करना चाहिए, तब तो सिंपल एक्शन हो जाता है कि यू शुड क्लीन माय रूम। ये सिंपल एक्शन हो जाता है, मैंने आपको अभी सिखाया। लेकिन जब भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो, वो होता है पैसिव, क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे रूम को साफ़ किया जाना चाहिए, तो माई रूम शुड बी क्लीन्ड। इस पेड़ को काटा जाना चाहिए, दिस ट्री शुड बी कट। आपके कपड़े धोए जाने चाहिए, योर क्लोथ शुड बी वॉश्ड। अब मैं नेगेटिव बोल दूंगा, जैसे कि इस बच्चे को नहीं डांटा जाना चाहिए, सो दिस चाइल्ड शुड नॉट बी स्कोल्डेड। इसको चॉकलेट नहीं दी जानी चाहिए, ही शुड नॉट बी गिवन चॉकलेट। ओके, अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलूँगा। इसमें क्या होगा कि शुड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे कि क्या इस जगह को साफ किया जाना चाहिए, शुड दिस प्लेस बी क्लीन्ड। क्या पौधे लगाए जाने चाहिए, शुड द प्लांट्स प्लांटेड। क्या पौधों में पानी डाला जाना चाहिए, शुड the plants be watered. Guys, I hope you must have understood this video, and if you have understood this video, if you really learned something from my video, please like and subscribe and support me. I will teach you English step by step. I am making this series so that you can get all the grammar rules in like in one video, and you can learn properly. And I'm still here, I'm not teaching only, I'm just making you practice, guys. How will you practice being alone? So guys, if you like this video, please subscribe. Bye.